चलो बेटा, आज तक हमने ऑनलाइन ऑफलाइन लेक्चर में पिछले 2 दिनों से 3 प्रॉब्लम कर लिए, राइट? और होमवर्क के भी 3, 6। अब आज जो प्रॉब्लम हम करने जा रहे हैं, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम ऑफ द एंटायर टॉपिक। सबसे डिफिकल्ट है। मुझे पहले लगता था कि उस प्रॉब्लम में मिसप्रिंट है, फिर मैंने देखा कि बिना मिसप्रिंट के भी हम ये प्रॉब्लम कर सकते हैं, तो अपन बिना मिसप्रिंट का करेंगे तो मजा भी आएगा। सो मेक दिस प्रॉब्लम IMP. I'll solve it to you, like I'll solve for all of you, and उसके बाद सेम प्रॉब्लम आपको करना है। So come to problem number 4. What's the page number बेटा? नहीं बोलोगे? 86। पेज नंबर 86 पे आ जाओ बेटा सब लोग। आगे पब्लिक। हमारा प्रॉब्लम नंबर 1, 2, 3 कल हो गया और होमवर्क को 2 प्रॉब्लम दिए थे, राइट बेटा? चलिए, यहाँ पे हमने जो ये लिखा था, चलो अभी एक साथ ही बता देंगे जब प्रॉब्लम करेंगे। प्रॉब्लम के नीचे थोड़ी सी जगह है, वहां पे ओपनिंग बैलेंस शीट बना दो बेटा। इस प्रॉब्लम में ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों लगेगी बोलो? ऐसे ही ओपनिंग कैपिटल फंड दिया हुआ नहीं है, तो वो ढूंढने के लिए क्या लगता है बेटा? ओपनिंग बैलेंस शीट। 5-6 लाइन सफिशिएंट है उसको। ओपनिंग बैलेंस शीट ड्रॉ कर लो। किया है? जिनके पास बुकलेट नहीं वो तीनों ड्रॉ कर लो। ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एक्सपेंडिचर, सबसे खतरनाक प्रॉब्लम है यहाँ, बहुत मजा आने वाला है। सुबह तो आधा घंटा सॉल्व कर रहा था, 4-5 लोग चक्कर आके गिर गए क्लास में। इतना मस्त प्रॉब्लम है। और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। चलो बेटा देखो, एकदम आराम से, कुछ भी नहीं समझा तो पूछ लेना मुझे। हाँ, अगर घर पे कुछ कभी पढ़ा ही नहीं है तो सभी समझ जाएगा, क्योंकि उसमें का कुछ भी लॉजिक नहीं याद आएगा। 31 मार्च 2018 की रहेगी बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है? ये आपका ओपनिंग बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज एसेट। क्यों बना रहे बेटा आज बोलो? ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं दिया है इसलिए। ठीक है, चलो अभी एक एक करके देखते हैं। ऑलवेज सॉल्व एडजस्टमेंट फर्स्ट। चलो पहली एडजस्टमेंट है बेटा, 50% डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। ये हमने रिसिट पेमेंट में ऑलरेडी लिख के रखा है, देखो। आ जाओ, रिसिट में डोनेशन दिखा है सबको?
इसके आगे क्या लिखा है पढ़ो, 7,500 लाइबिलिटी, 7,500 इनकम, क्योंकि कैपिटलाइज करो यानी लाइबिलिटी और बचा हुआ क्या रहेगा, इनकम। तो यहां पे आ जाओ बेटा, इनकम में लिखो बाय डोनेशंस, बाय डोनेशंस 50% घ्यायचे, 50% ऑफ 15,000, इसका वैल्यू होगा बेटा 7,500, 7,500 लिख दिया, लिखा सबने। अब बेटा इसके बाद जो है नेक्स्ट चीज, इधर आना है, यहां पे लिखना है ओपनिंग कैपिटल फंड, जो अभी पता नहीं, अच्छा ये नहीं भी लिखा तो चलेगा, इसको बाद में देखेंगे। अब बेटा डोनेशन जनरली किसी न किसी फंड के लिए आता है, तो जनरली इस प्रॉब्लम में अगर आप आगे जाके पढ़ोगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट में, कहीं पे 2-3 एडजस्टमेंट होने के बाद बिल्डिंग फंड दिया है, देखो है क्या, तो बिल्डिंग फंड से रिलेटेड ये डोनेशन है, तो इसको प्रेजेंटेशन ऐसा करने का, पहले लिखो बिल्डिंग फंड, उसका ओपनिंग बैलेंस आने वाला है आगे चल के, और अभी जो आया उसमें ऐड कर दो, ऐड करंट ईयर कितना था बेटा, 50% ना, अरे बोलो ना, 7,500 था ना बिल्डिंग फंड, अरे ऐसे क्यों कर रहे हो, अरे अभी की एडजस्टमेंट है भाई, ये यहाँ पे 7,500, इधर 7,500, 15,000 में से, हाँ या ना, फिर क्या बता रहे हो 70 हो गया कि बोलो, आराम से करना है, एक ही प्रॉब्लम होने वाला है और वही बदल के देने वाला हूं, जो बदला हुआ प्रॉब्लम नहीं करते उनको एग्जाम बदलनी पड़ती है, मार्च की जुलाई में देनी पड़ती है। शार्प है माझा तो। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ो बेटा, क्या है, 70% ऑफ द एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज, राइट, यानी 30% इनकम रहेगी बेटा, हाँ या ना, ये वाली एडजस्टमेंट है वो हमने करके रखी है कि नहीं, 1190 लाइबिलिटी, 510 इनकम, तो यहां पे लिखो बाय एंट्रेंस फीस, यहां पे कितनी लेना है बेटा, 30%, लिखो ब्रैकेट में 30% ऑफ 1,700, 510, 510 लिखा, लिखा क्या, अभी इसका जो दूसरा इफेक्ट है, सेकंड इफेक्ट जो है, कहां पे ये करना है बेटा, कैपिटल फंड में हम लोगों को, हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसको ऐड, तो इधर आ जाओ, ये कैपिटल फंड लिखा है, यहां पे लिखो बच्चा एंट्रेंस फीस, ये कैपिटल फंड पता नहीं है, जस्ट लिख के रखा है, 70% ऑफ कितना था बेटा, 1,700 क्या, 1190, 1190, 1190, लिखा बेटा, लिखा सबने, चलो अभी आता है बेटा, यहां से इस प्रॉब्लम को आता है बहुत बड़ा मोड़, जो है एकदम डेंजर। प्रॉब्लम का साल कौन सा है बेटा, साल साल 19-20 या 18-19, 18-19, और ये दो सब्सक्रिप्शन है, एक 16-17 का आउटस्टैंडिंग है और एक 17-18 का है, बराबर है कि नहीं बेटा, तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है और उसके पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है और अभी तक आउटस्टैंडिंग है, तो बोलो, मैंने आपको लिख के दी थी ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट, अब इसमें ट्विस्ट है, और एक, हे भगवान क्या ट्विस्ट है, तो वो ट्विस्ट ऐसा है, मैंने जो यहाँ पे लिख के दिया था, ये बोल दो, उस टाइम मुझे लगा था मिसप्रिंट है, लेकिन यहाँ पे भी पिछले साल और पिछले के पिछले साल का सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, देखो दिख रहा है कि नहीं, ये दोनों, ये कब का है, पिछले के पिछले साल का, 16-17 का 2000 है, और बेटा 17-18 का
3,000, बराबर है। अब ध्यान से सुनना, अभी आपने जो दो इफेक्ट बोले वो बहुत बराबर बोले। क्या बोले? पहले दो इफेक्ट बोलो, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आउट, अभी लिखो मत, समझो पहले, 2 मिनट रुक जाओ। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब बेटा ये जो बैलेंस शीट मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई है ये 17-18 की है। कब की है बेटा? 17-18। तो उन्होंने बोला ये भैया मेरे 16-17 का भी सब्सक्रिप्शन बाकी है, 17-18 का भी बाकी है। कितना बाकी है उन्होंने बोला? बोलो 16-17 का कितना बाकी है, पढ़ो ना। अरे यहाँ पे रे 500, और यहाँ पे कितना है बेटा? 1000। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 500 और यहाँ पे लिख दिया 1000, हो गया। अब इसका जो दूसरा इफेक्ट दूं मैं, कहां पे दूं बोलो? क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट। अभी लिखो मत, पहले समझ जाओ। यहां पे लिखूंगा बेटा मैं आउटस्टैंडिंग। बोल तो आप फर्स्ट ईयर बीकॉम में आ गए या आप 12th में आ गए, आपकी 10th की भी फीस बाकी है और 11th की भी बाकी है, तो अभी तक बाकी है, तो अभी तक क्या रहेगा मेरा? एसेट। तो यहां पे लिखूंगा मैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। देखो अंडरलाइन करूंगा, 16-17 का कितना बाकी है बेटा? 500। 17-18 का कितना बाकी है बेटा? 1000। यहां तक हो गया। अब है ट्विस्ट सबसे बड़ा, वो क्या? अब कौन किसका दिमाग चलता है देखते हैं। यहां पे भी 16-17 का 2000 दिया है और 17-18 का 3000 दिया है। इसको क्या करो? इसका तो एक ही इफेक्ट आएगा क्योंकि रिसीट पेमेंट में है ना, इसका एक ही इफेक्ट आएगा। कहां आएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा, ये भी ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा। क्यों सर? क्योंकि ये पिछले साल का है और इस साल आया, यानी पिछले साल ये क्या था? आउटस्टैंडिंग। सर फिर ये वो 500 भी इसमें इंक्लूड है क्या? नहीं भैया, 500 तो अभी भी बाकी है। तो टोटल पिछले से पिछले साल का 500 बाकी नहीं था, 2500 था। कितना था? 2500। और पिछले साल का बाकी 1000 नहीं था, 4000 था। कितना था? 4000। सर बहुत टफ है, नहीं समझा, तो उसका आंसर यहाँ पे और एक जगह दे दिया है, ये दिया है देखो। ओपनिंग बैलेंस शीट के आइटम्स है तो दिया है कि नहीं? हाँ, 16-17 का कितना बोला है और 17-18 का कितना बोला है? तो कैसे आया होगा 2,500? बोलो 2000, 2,500। और यहाँ का कैसे आया होगा? 3,000। कितना हुआ? 4। मेरा क्वेश्चन सबको यह है, मैं इनका दूसरा इफेक्ट दूं या मत दूं? नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि दूसरा इफेक्ट तो रिसीट में आया हुआ है, क्वेश्चन में पहला इफेक्ट दिया है, दूसरा हम दे दिए, विषय खत्म। अगर क्वेश्चन में इफेक्ट नहीं आता है किसी टेबल में तो हम दूसरा इफेक्ट देते हैं। मजा आएगा? ये इस प्रॉब्लम की सबसे डेंजर एडजस्टमेंट थी। फिर से एक बार समझ लो बेटा, अभी समझो अपने क्लास में ध्यान दो अच्छे से। मेरी अभी साल कौन सा चल रहा है बेटा? 23-24, नहीं 24-25 चल रहा है, राइट? हम समझो 24 का अकाउंट बना रहे, तो 23-24 की मेरी क्लास की फीस आई है 1,00,000। कितनी आई? 1,00,000। और मेरे पास बेटा किसी ने 22-23 के 10,000 दिए और 21-22 के 5,000 दिए, इसी साल दिए। इस साल मेरी टोटल कलेक्शन हो गया 1,15,000। तो मुझे बताओ 22-23 का कोई भी व्यक्ति आज पैसा दे रहा है, यानी 22-23 में वो क्या रहेगा? आउटस्टैंडिंग। 21-22 का भी आज पैसा दे रहा है, यानी 21-22 में वो क्या रहेगा? और उसके अलावा अगर 21-22 में आउटस्टैंडिंग है और 23-24 में दे रहा है, इसका मतलब 22-23 में भी वो आउटस्टैंडिंग था, हाँ या ना? तो 22-23 में सिर्फ यही आउटस्टैंडिंग नहीं था, ये दोनों भी आउटस्टैंडिंग थे। यहां तक समझे? और मैं 23-24 में बोल रहा हूं कि अभी भी, क्या बोल रहा हूं मैं? अभी भी 23-24 में इसके 1000 और इसके 2000 नहीं आए, तो ये इसका इफेक्ट तो 2 होगा कि नहीं? ये ओपनिंग बैलेंस शीट के कहां पे जाएगा? एसेट। और अभी भी नहीं आया क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट। तो जब मैं, अगर मेरा प्रॉब्लम करता तो मैं ओपनिंग बैलेंस शीट में 10 लिखूं या 11? 11। और 5 लिखूं या 7? मैंने भी वही किया, देख लो अभी सब लोग। ओपनिंग बैलेंस शीट में कितना लिखा? 500 और 2000 कितने? 2,500। 1000 और 3,000 कितने लिखे? 4,000। और क्लोजिंग में पूरे के पूरे वापस लिखे, अभी तक नहीं आए उतने ही लिखे। अभी तक कितना नहीं आया बोलो? 500 और 1000। मजा आया? लाजवाब, जबरदस्त। लिख लो, ये लिखो ओपनिंग बैलेंस शीट में। ऑनलाइन वाले सो गए क्या बेटा? ओ भाई लोग, जिंदा हो तो थम्सअप करो भाई।
नन बेटा, अभी अब आगे बढ़ते हैं। और बड़ी करामात बाकी है इस प्रॉब्लम की। ये ओपनिंग डे के सारे आइटम्स दिए हैं। ओपनिंग डे के सारे आइटम का पहला इफेक्ट कहां पे होता है? ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। कुछ तो आंसर दो ना। पहले तो ओपनिंग बैलेंस शीट, फिर दूसरा इफेक्ट ढूंढेंगे। तो बोलो, बिल्डिंग फंड एसेट है या लायबिलिटी? धन्य हो गया मैं, बिल्डिंग फंड आपको पता चल गया लायबिलिटी है। ये डोनेशन फंड होता है बेटा। कितना है? 47। बहुत बढ़िया। बैंक ओवरड्राफ्ट एसेट है या लायबिलिटी? वाह वाह वाह, बैक टू बैक दो अच्छे आंसर आ गए। बैंक ओवरड्राफ्ट 40, कितना है बेटा? 32,000। लैंड क्या है बेटा? एसेट है। वेरी गुड, ये भी बहुत अच्छा, हैट्रिक हो चुका है। स्पोर्ट्स मटेरियल क्या है? एसेट है। नसीब हमको दो ही ऑप्शन है, दोनों में से एक भी नहीं, ऐसा नहीं, एसेट या लाइबिलिटी। वेरी गुड। 30। फिर बेटा ये मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, मालूम है क्या? ये रहा 2.5, ये रहा 4, बराबर है। डबल ना ही लिखना है, समझे? चलो ये लिख लो। ये क्यों बनाया मैंने, बोलो? ओपनिंग कैपिटल। तो अभी मत निकालो, जस्ट अभी बनाया है इसको, बाद में निकालें। लिख लो सब कुछ। अब इनके दूसरे इफेक्ट देने हैं। ये तो पहला इफेक्ट हुआ, राइट? अभी दूसरा देना है। जरूरत नहीं बनाना है, बनाओ, सुबह बनाया था मैंने, यहाँ जरूरत नहीं है वैसे, क्या टेंशन। ओपनिंग बैलेंस शीट में जनरली इनर कॉलम के एडजस्टमेंट नहीं होता है, इसमें वो खाली सब्सक्रिप्शन समझे इसलिए वैसे लिखा है। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था 2.5 और 4, पर आपको समझे। ये आना चाहिए प्रॉब्लम एग्जाम, दिल से लगता है। अभी तो इस प्रॉब्लम का और एक ट्विस्ट बाकी है, डेंजर वाला। हम्म। हो गया बेटा? किसी रोज चलो आगे बढ़े बेटा। भाई लोग आगे बढ़े क्या? अब नेक्स्ट इनके दूसरे इफेक्ट देने हैं। मोस्ट ऑफ द ओपनिंग बैलेंस शीट आइटम गोज टू क्लोजिंग बैलेंस शीट एंड सम आर डिरेक्टली काउंटर बॅलन्स विथ रिसिट अँड पेमेंट अकाउंट. काय बोललो मी मराठीत? की ओपनिंग बॅलन्स शीटचे काही आयटम्स क्लोजिंगला जातात, जर ते लॉंग टर्म असतील, आणि शॉर्ट टर्म असतील तर रिसिट पेमेंट मध्ये ते टॅली होतात. बघूया काय भानगड. जैसे बिल्डिंग फंड लॉन्ग टर्म होता है कैपिटल, तो वो है वैसा कहां पे जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट। आपको हिंट देने के लिए देखो मैंने यहाँ पे लिख के रखा था, तो यहाँ पे लिखूंगा 47। चाहिए तो इसको आउटर में ले लो बेटा, 54,500। ये हो गया इसका दूसरा इफेक्ट, 54,500 लिखा। लिखा क्या सबने? अब उसके बाद
उसके बाद पढ़ो ओपनिंग बैलेंस शीट का नेक्स्ट आइटम क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट। क्वेश्चन में कहीं पे बैंक ओवरड्राफ्ट दिखता है क्या पब्लिक? देखो पेमेंट में दिखा क्या बैंक ओवरड्राफ्ट? सेम अमाउंट दिखा क्या? कुछ भी नहीं समझा, सेम अमाउंट है इसलिए कैंसिल। पहला इफेक्ट क्वेश्चन में, दूसरा इफेक्ट क्वेश्चन में, तीसरा देने का नहीं। पहला हमने दे दिया, दूसरा यहीं पे, तो तीसरा देने का नहीं। समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया, लाजवाब। अब आ जाओ एसेट साइड। ये दोनों हो चुके, मालूम है क्या बेटा? अरे हो गए ना। 500 और 1000 लिखे कि नहीं मैंने? देख लो नीचे के बैलेंस लिखे। और इसमें के 2000 3000 रिसीट साइड में है या नहीं है? हाँ। लैंड क्या है? करंट एसेट है, फिक्स एसेट है, तो कहां पे जाएगा? एसेट, क्लोजिंग बैलेंस शीट लिख दो यहाँ पे। लैंड कितना है बेटा? लैंड 1.5 लाख। अरे फिक्स एसेट का मतलब ही होता है दे ट्रांसफर फ्रॉम 1 ईयर टू नेक्स्ट ईयर। यस, ओपनिंग लायबिलिटी से क्लोजिंग लायबिलिटी। अब बेटा लास्ट आइटम है स्पोर्ट्स मटेरियल। स्पोर्ट्स मटेरियल का वो ओपनिंग स्टॉक है। आपको क्या सिखाया था? पढ़ो, सेकंड एडजस्टमेंट लिख के दी थी आपको उस दिन। पहली डेप्रिसिएशन लिख के दी, दूसरी स्टॉक ऑफ ये लिख के दिया। बोलो ओपनिंग स्टॉक है वो। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? गुणाकार स्क्वेअर रूट बघून सांगा ना बेटा, लिहून दिले। एड इन एक्सपेंसेस ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट। ऑलरेडी अभी कहां पे है वो? तो अभी क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंसेस में ऐड। तो यहां पे आ जाओ बेटा, टू स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस। पेमेंट साइड में स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस है क्या? देखो कितनी है बेटा? 50,000। ऍड ओपनिंग स्टॉक। पर आम्ही वाचणारच नाही सर, घरी जाऊन मग बोंबलत बसा। कितना है बेटा ओपनिंग स्टॉक? बोलो स्पोर्ट्स मटेरियल 30, इसको ऐड करने का इसमें। अभी क्लोजिंग आने वाला है इसलिए ऐसे ही रख दो, रहने दो ना, पहले इतना ही लिखो +30। ये हो गया ओपनिंग बैलेंस शीट के हर आइटम का दूसरा इफेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़नी है बेटा, एकदम आराम से पढ़नी है। अभी तक के 3 प्रॉब्लेम इस टॉपिक का एकदम क्या था, सगळं गोड गोड होतं याच्यात। लग्नाचे नवीन 9 दिवस, हनीमून पीरियड था वो। अब जो है ये टॉपिक में रियल लाइफ के चैलेंज स्टार्ट हो गए, ठीक है? इसके बाद तो रोज हर दिन एक में का सर फोड़ना है। देखो अभी अब इसके बाद देखो बेटा, नेक्स्ट है ये चिल्लर आ गया जो बीच में सुखद धक्का आला। बोला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 8000। बोलो दो इफेक्ट, एड इन इनकम और एसेट। एसेट ना बेटा? हाँ लिखो यहाँ पे बाय सब्सक्रिप्शन। रिसिट साइड में देखो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना है? 70,000 है बेटा, दिखा सबको? देखो ना, एड आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर या फिर 18-19। बोलो कितना है बेटा? 7 के 8 एडजस्टमेंट 78 78 झाला। हो गया। अब बेटा इसका दूसरा इफेक्ट देना है। कहां पे दूं दूसरा इफेक्ट? क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट। यहां पे देखो ऑलरेडी 16 17 17 18 और 18 19, इसलिए इसको इनर कॉलम में लिखा था। कितना था? 8 था बेटा, तो 8 1 और 500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 लिखा सबने? ओए भाई लिखा क्या? चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद अब और एक ट्विस्ट है, यहां तक नहीं है, इसके आगे चलो। क्लोजिंग स्टॉक दिया, दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। बोलो बच्चा लोग दो इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक के क्या लिख के दिए थे? हमको कहां लिख के दिए थे सर? हमारी हर साल हर दिन नई नोटबुक होती है। बोलो क्या देख के बोलो? लेस होता है यहां से, लेस क्लोजिंग स्टॉक। कितना है बच्चा? बोलो 8। अब आप आउटर में ले सकते हो बेटा, 72 आएंगे क्या? अरे भाई लोग 72 लिखा सबने? लिखा गया। अब इसका दूसरा इफेक्ट बोलो एसेट। कहां पे जाएगा? एसेट। तो आ जाओ एसेट में, लिखो स्पोर्ट्स मटेरियल। कितना है बच्चा? 8,000। इसको इनर कॉलम में लिखना है। जनरली ये कभी इनर कॉलम में नहीं आता है, पर आ गया। क्यों आया? तो इस पे फिर से डिप्रिसिएशन है। बोलो है क्या? बोलो नया एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट पे एडजस्टमेंट।
यानी वो क्लोजिंग स्टॉक था, आगे से और बोल रहे हो उस पर क्या करो बेटा, डेप्रिसिएशन। बोलो डेप्रिसिएशन क्या होता है, बोलो। डेप्रिसिएशन चे दोन इफेक्ट, लेस फ्रॉम एसेट। कितना डेप्रिसिएशन, एक तो एडजस्टमेंट डिफिकल्ट, ऊपर से रेट उससे ज्यादा डिफिकल्ट, 12.5। बिल्कुल नहीं डरने का बेटा, 12.5% आप मानधनी सर के स्टूडेंट हो जिनका मैथ सबसे अच्छा है। 8,000 का आधा कितना हुआ, 4, 50%। 25% कितना हुआ, 2,000। 12.5% कितना हुआ, 1,000। खत्म। 8 में से एक गया, बोलो 7। बोलो बच्चा, अब इसका दूसरा इफेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। यस, एक्सपेंसेस में जाएगा कि नहीं। हाँ, इधर आना है बेटा एक्सपेंसेस में। टू डेप्रीसिएशन ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल 1,000, 1,000। डेप्रीसिएशन ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल 1,000, 1,000। लिखा सबने। अभी आगे देखते हैं बेटा, देखो नेक्स्ट। अब सारी एडजस्टमेंट खत्म हो गई कि नहीं बताओ, आया ना। अब आ जाओ बेटा रिसीट साइड। रिसीट साइड का जो जो बच गया है वो लिखना है। बोलो ये कहां जाएगा, नहीं बोलोगे। अरे लिखा है उसके सामने, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट, लिख दो कैश। रिसीट यानी कैश बेटा। बोलो कितना, 5,000। ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट में लिख दो बेटा 5। लिख दिया भाई लोग। आगे नेक्स्ट देखो बेटा, इसके बाद लाइव मेंबरशिप फीस, सॉरी सब्सक्रिप्शन हो गए तीनों, हो गए क्या, डोनेशन हो गया बेटा। एंड लाइव मेंबरशिप फीस रेवेन्यू बोला है तो कहां जाएगा, इनकम। यहां पे लिख दो इनकम में बाय लाइफ मेंबरशिप फीस। बोलो अमाउंट, नहीं बोलोगे। 17,000। उसके बाद क्या है बेटा, टूर्नामेंट रिसीट है। इसको इनर कॉलम में लिख दो क्योंकि उसका खर्चा भी है तो माइनस कर देगा। सर नहीं करेंगे तो एक्सपेंसेस में लिख दो। टूर्नामेंट रिसीट कितनी है, 60 है। पेमेंट साइड देखो, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है देखो कितने है, 50। म्हणजे टूर्नामेंट करून नेट रुपए किती मिळाले, 10। ऐसा नहीं लिखना है तो 60 को आउटर में लिख दो, डेबिट में 50 लिख दो, तो भी घूम फिर के कहानी 10,000 की आएगी। कैसे भी चलता है, इट जस्ट अ प्रेजेंटेशन। हो गया पब्लिक, हुआ कि नहीं। कौन ती रे बेटा, टोटल है, टोटल तीनों की, तीनों की टोटल है बेटा। हाँ चलो, रिसिट साइड हो गई क्या कंप्लीट। चलो पेमेंट साइड के आइटम्स पढ़ो। पहला क्या है, सैलरी। सैलरी क्या रहेगा बेटा, एक्सपेंसेस। बोलो पब्लिक कितना है, 10,000। सैलरी के बाद पढ़ो बेटा, वो भी खर्चा है, आया ना। ये सब लिख के दिया इसलिए स्क्रॉल नहीं कर रहा हूं। बोलो कितना, 4,000। आगे बच्चा, म्युनिसिपल टैक्स कितना है बेटा, 2,700। जनरल एक्सपेंसेस कितना है बच्चा, 500 रुपया। कितना, 500। आगे बेटा, एक ही मिनट, ये जनरल एक्सपेंसेस 500 ना बेटा। बिलियर्ड एक्सपेंसेस कितना है बेटा, 2 बिलियर्ड एक्सपेंसेस 3,000। आगे बच्चा, क्या बेटा, रिपेयर टू ग्राउंड, हाँ 500 रुपया। बैलेंस कैरी डाउन यानी कैश कहां पे जाएगी बेटा, हाँ पहले इतने लिख लो बेटा। रिपेयर टू ग्राउंड सारे खर्चे लिख दिए।
चलो अब इधर देखिए, ये लिख दिया। वो कैश इन एंड कैश एट बैंक बोलो बेटा कितना। हाँ 1414। चलो अब बेटा सब लोग पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाओ, उसका कुछ रह गया तो लिख लो। ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाई बेटा? क्योंकि बुकलेट में जगह थी वहां पे। क्यों बनाई बेटा? क्या नहीं था? ओपनिंग कैपिटल फंड। निकालो। लाइबिलिटी साइड छोटी रहेगी, एसेट बड़ी रहेगी, डिफरेंस विल बी ओपनिंग कैपिटल। बोलो। ऑनलाइन वाले तुमको भी अलाउड है, बोलो। 1,12,500 लिख लो। इसमें क्या कुछ रह गया तो टोटल पण सांगा बेटा, गरीब जनता वाट पाती है। 1,91,500। 1,91,500। यस थैंक यू मुजमिल। चलो अभी देखो बेटा, रिसिट इसमें आ जाओ। इनकम एक्सपेंडिचर में सरप्लस बताओ। टोटल बोल बेटा। 1,03,010 रुपए। बरोबर है क्या? ये टोटल नहीं है? 11,30,10 ए बाळ 11,30,10 11,30,10 बोला। सरप्लस 19,310। 19,310। वाह मिताली, टैली हो गया बेटा? लिख लो। इसमें का कुछ रह गया तो बेटा।
चलो अभी बेटा इधर आना है। यहाँ पे पहले ओपनिंग कैपिटल कितना आया था बोलो बेटा, आपने निकाला 112,500। लिखो 112,500। फिर बेटा ये कितना आया 19,310। इनकी तीनों की टोटल आउटर में 1,33,000 इतना ही है 133। चला बेटा टॅली व्हायलाच पाहिजे। 187,500 187,500 डन। 187,500 187,500 हो गया। चलो अब जो है इसके बाद हमको क्या करना है देखिए, सेम प्रॉब्लम को फिर से सॉल्व करना है। मैं सारे एडजस्टमेंट बदल के दे रहा हूं, यहीं पे करना है, ऑनलाइन ऑफलाइन सबको यहीं पे करना है। एक भी गायब हुआ तो देखो आप, देखिए अभी आ जाओ मार्केट में चेंज करने। ऊपर सब कुछ है वैसा रहने दो, खाली एडजस्टमेंट बदल रहा हूं। लिखो 60% ऑफ डोनेशंस फॉर बिल्डिंग फंड, 50% ऑफ एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज, सब्सक्रिप्शन 500 की जगह 1,000 और 1,000 की जगह 2,000, बिल्डिंग फंड 47 के जगह 50,000, बैंक ओवरड्राफ्ट उतना ही, लैंड 2 लाख रुपया, बैंक ओवरड्राफ्ट में चेंज नहीं किया। हाँ, स्पोर्ट्स मटेरियल 25,000 लिखा। और अभी ये दो और एक हो जाएंगे 3, और 3 और 2 हो जाएंगे 5। तो यहाँ पे होगा बेटा 2,500 की जगह, वैसे तो उसकी जरूरत है नहीं आपको, फिर भी मेरा काम है बताना कितना होगा, पता है आपको? 2,500 की जगह 3,000 होगा। वेरी गुड। और ये 5, ये नहीं भी देखा तो भी चलेगा ना, एडजस्टमेंट तो सीखे आगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 10,000, और स्पोर्ट्स मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक दैट इज 10,000, उस पर डिप्रिसिएशन गरीबी वाला 10%। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, यहीं पे करना है। अब मैं राइटिंग में अटेंडेंस ले रहा हूं, सब लोग देख लो। चलो
कैपिटल फंड कितना आया? 1,56,000। कुछ भी करके निकालो। सरप्लस 7,150 और टोटल टैली 43। और मैं 5 मिनट देता हूँ, करो बाकी के। अटेंडेंस शीट आके गई? चलो, अभी हुआ भी नहीं है तो कुछ समय नहीं है। सीए का क्लास है, जिनने किया है धन्यवाद, जो नहीं कर पाए उनका और धन्यवाद।